हेलो दोस्तों, मैं शुभम शेखर राय स्टडी विथ माय व्यू चैनल से आज आपके लिए एक करंट का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही यूपी में निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएं। और इसके बाद काफ़ी उत्तर प्रदेश में हंगामा हो गया है। कई राजनीतिक दलों ने अलग अलग अपने बयान जारी किए हैं, जबकि ये सरकार के खिलाफ मामला था, जिसमें सरकार को इसका बचाव करना था। दरअसल सरकार के अधिसूचना जो जारी की थी कि निकाय चुनाव को लेकर जो आरक्षण और अधिसूचना जारी की थी, उसके खिलाफ कई याचिकाएं फाइल की गई थी हाई कोर्ट में। तो इसी पे ये फैसला आया है, जिसमें ये हवाला दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो तय किए गए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला था, उसके बगैर ही नोटिफिकेशन जारी करने की बात कही गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पालन नहीं किया गया और उसके बिना ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि क्या है ट्रिपल टेस्ट फार्मूला। वैसे आपको बैक में ले जाएँ तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार में भी ऐसे फैसले लिए थे, और उसके बाद वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले दिए थे इसके बचाव में कि आरक्षण को लागू किया जाए और ट्रिपल टेस्ट के आधार पर लागू किया जाए। तो हमारे लिए यहाँ ज़रूरी हो जाता है कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला क्या है। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला है कि इसके अनुसार राज्य को एक कमीशन बनाना होगा। ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में राज्य को एक कमीशन बनाना पड़ता है, और जो ओबीसी की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देगा कि उस राज्य में ओबीसी की स्थिति क्या है, ओबीसी की स्थिति क्या है, उस पर रिपोर्ट देना होगा। और इसके 3 स्तर होते हैं, इसके 3 स्तरों में देना होगा। इसमें सबसे पहला स्तर, इस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति कैसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उनको आरक्षण देने की ज़रूरत है या नहीं है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, और साथ ही साथ कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो। मतलब 3 आधारों पे यहाँ पे बात कही गई है। इसे ट्रिपल टेस्ट फार्मूला कहा जाता है। लेकिन इन सब में सबसे अहम हो जाता है वर्ष 2010 का कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद का निर्णय जो 2010 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशिक पीठ थी, जिसने अनुच्छेद 243D6 और अनुच्छेद 243T6 की व्याख्या की थी। और उन्होंने कहा था जो कानून के अधिनियम द्वारा क्रमशः पंचायतें और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। 243D6 और 243T6 जो होता है, यह कानून के अधिनियम द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था, व्याख्या देते हुए यह कहा था कि राजनीतिक भागीदारी की बाधाएं शिक्षा एवं रोजगार तक पहुंच की सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं है। उसने कहा था कि ये जो हम लोग राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहे हैं, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इसने ये कहा था कि ये राजनीतिक भागीदारी में आरक्षण जो दिया जाता है, ये शिक्षा एवं रोजगार तक पहुँच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं है। कि अगर आप शिक्षा और रोजगार में आरक्षण पा रहे हैं तो राजनीति में भी आरक्षण पाएँ, ये जरूरी नहीं है। और इस पर अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की परिकल्पना ही की गई है, राजनीतिक परिकल्पना नहीं की। वो राज्यों पे छोड़ दिया गया है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए या न दिया जाए। ST में ये संवैधानिक है, लेकिन ओबीसी के लिए राज्यों पे छोड़ा गया है। और 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शिक्षा व रोजगार में आरक्षण की परिकल्पना ओबीसी के लिए की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, जैसे राज्य अगर आरक्षण की अनुमति देता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पिछड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन हो, यानी ट्रिपल टेस्ट डेटा होना चाहिए, तभी ये आरक्षण लागू किया जाए। धन्यवाद।